दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जो लोग भी भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यूनिट नंबर 4 का ये पूरा वन शॉट होने वाला है। बहुत मजा आएगा भाई, और बहुत आसान तरीके से इन टॉपिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 4 क्या है भाई? तो यूनिट नंबर 4 है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई। ठीक है, क्या बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कौन कौन से इफेक्ट हैं, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड टूटेंगे, सब पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले भैया इस वाली यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है भैया? इंडक्टिव का मतलब प्रेरणा देने वाला, फुरेरी लगाने वाला। क्या मतलब है कि भैया हमें देख के तुम भी प्रेरित हो गए और तुमने भी क्या करा, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है मेरे भाई। तो होगा क्या, सरल भाषा में अगर हम कहें तो भैया आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं कि मान लिया एक बॉन्ड है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जो क्लोरीन है वो बहुत बड़ा भिखमंगा है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि भैया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब के ऊपर माइनस होता है। ये सारे हैलोजन होते हैं, तो इनके ऊपर होता है माइनस और इनके ऊपर होता है प्लस। अब ये तो भिखमंगे हैं, इनकी आदत है हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगना। इनकी आदत है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है बताओ? 1, और इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये किसी को देख राजा बन के घूमते हैं मेरे भाई। ये हमेशा कहते हैं कि अरे एक ही जैसे लोग नहीं होते, इनकी एक ही लड़की नहीं होती है भैया, एक ही लड़की नहीं हमारी है, उसो की बारात कर दी, अपने आप हरिद्वार निकल जाए, बात खत्म। वैसे ही कहानी हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन हमेशा प्लस की जुगाड़ में रहता है और क्लोरीन माइनस की जुगाड़ में रहता है। इन दोनों की तुमने साझेदारी करके बॉन्ड बना दिया, तो इनकी जो औकात है उसमें डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसे भाई। ठीक है, तो हमने लिखा जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स, एक की औकात बहुत ज्यादा है, एक की औकात बहुत कम है, पास पास आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब यही जो साझेदारी वाला बॉन्ड बनाते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो व्यक्ति होगा, जो भिखमंगा टाइप का व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखा होगा कभी कभी क्या होता है डेली लाइफ में, डिटेल में बताएंगे भाई। डेली लाइफ में क्या होता है, तुम्हारा मन है कि तुम जो है मतलब कचौड़ी लिए बैठे हो और एक पूड़ी लिए बैठे हो। तुम्हारा मन है कि यार पहले पूड़ी निपटा लें और बाद में कचौड़ी खाएंगे। तब तक तुम्हारा कोई दोस्त आ गया, कोई भाई आ गया, बहन आ गया, तुमने कहा आओ खा लो। उसने एक ही बार में कचौड़ी पोंगा बनाई और खा गया। बड़ा दिमाग खराब होता है। वैसे ही अगर कोई भिखमंगा आपसे जुड़ गया है तो ये क्लोरीन निगेटिव आदमी है, ये क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींच लेता है भाई तो बॉन्ड हो जाता है पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है कि भैया इनने सब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो जो भिखमंगे हैं तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये दिखाएंगे भी तो मैं तो राजा हूं, मैंने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा। ये क्या बनाया, तो इसे कहते हैं आंशिक। ठीक है भाई, तो आंशिक खुल के विरोध नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन कहेंगे अच्छा मेरा सब कचौड़ी खा गई, भाई रहेगा तो भाई, लेकिन अच्छा मेरे कचौड़ी सब खा ली तुमने, तो दिल में एक बॉन्ड जो बनेगा, तो इनके ऊपर भैया माइनस आ जाएगा, इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा, मतलब इस तरीके का जो इफेक्ट काम करेगा, उसे कहेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भाई। ठीक है, तो हमने लिखा है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा भिखमंगा आदमी है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूस हो जाती है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ध्रुवता, ध्रुवता का मतलब दो किनारे हो जाते हैं, एक के ऊपर प्लस आ जाता है, एक के ऊपर माइनस आ जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट मेरे भाई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की और कार्बन की, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, दोनों में भिखमंगा ज्यादा कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, इनके ऊपर माइनस, इनके चले गए, इनके ऊपर प्लस। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर क्या आ गया मेरे भाई? प्लस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यानी ये जो इफेक्ट है हमेशा सिंगल बॉन्ड से ऑपरेट होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होता है। किसी चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, यानी
जैसे ये क्लोरीन है, निगेटिव आदमी है, इनके पड़ोस में ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो यहाँ वाले को ज़्यादा टॉर्चर करेगा, इनके सब इलेक्ट्रॉन चूस लेगा जे, लेकिन इनके कम खींच पाएगा, इनके और कम खींच पाएगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ये जो इफेक्ट है ये कम होता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब होगा जो अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक देंगे, कहेंगे ले जा यार इलेक्ट्रॉन मेरे पास से, पॉजिटिव। जो अपनी तरफ खींच लेंगे, भिखमंगे, उन्हें कहेंगे मेरे भाई निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे CH3 है, ये मान लिया इनसे Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl भिखमंगा है, जो खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही देखो Li धातु है, अब Li ज़्यादा पॉजिटिव है कार्बन की तुलना में, तो अब ये पॉजिटिव दिखाएंगे, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये देखिए निगेटिव वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, भिखमंगाई दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और इनके ऊपर क्या आ जाता है माइनस। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब भिखमंगे हैं मेरे भाई, फेमस भिखमंगे हैं ये, कि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा निगेटिव कौन? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, ये सब भैया निगेटिव लोग ही हैं भाई, ठीक है। दूसरा होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, जरा समझो। पहला वाला था इंडक्टिव इफेक्ट, जो काहे से ऑपरेट हो रहा था? सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड से, ठीक। लेकिन ये वाला जो होगा ये डबल बॉन्ड से ऑपरेट होगा, यानी पाई बॉन्ड से ऑपरेट होगा। तो हमने लिखा किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। ये जो कॉन्जुगेटेड लिखा इसका क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जब इस तरीके से चलेगा डबल सिंगल डबल, तो हम लोग इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड पाई का मतलब देखो, डबल में एक सिग्मा एक पाई, फिर ये केबल सिग्मा, फिर एक सिग्मा एक पाई, तो पाई अल्टरनेट आ रहा है यानी कॉन्जुगेटेड है भाई। या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन के कारण यदि किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाए, यानी डबल सिंगल डबल इस तरीके का बॉन्ड चल रहा हो, किसी के पास इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा चल रहा हो, और इस वजह से अगर मॉलिक्यूल में प्लस माइनस आ जाता है या पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट मेरे भाई, ठीक। जैसे अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो भाई, यहां पे क्या है बताओ? कार्बन है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह यहां खाली होगी, एक जगह यहां खाली होगी। उसके बाद ऐसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह यहां खाली होगी, एक जगह यहां खाली होगी। जो ये दोनों जगहें खाली होंगी ये आपस में बॉन्ड बना लेंगी। ऑक्सीजन निगेटिव आदमी है तो इनके ऊपर भैया निगेटिव अपनी औकात में आ गई है, इनके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है बॉन्ड टूटने की वजह से, ये देखो कॉन्जुगेटेड है मेरे भाई, डबल सिंगल डबल, तो अब ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और इस तरीके से भाई पोलर हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट मेरे भाई, ठीक है। इसके करेक्टर ये भी परमानेंट इफेक्ट है। ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट होता है, यानी डबल सिंगल डबल चल रहा हो, या फिर डबल सिंगल और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी के पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन चल रहे हो, उनसे ये ऑपरेट होता है भाई, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वाले लोग क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। निगेटिव वाले लोग क्या करते हैं भैया? ये इलेक्ट्रॉनों को हमेशा लेने की जुगाड़ में रहते हैं। तो एलपी का मतलब लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब समझते हो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ये लोग दे देते हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लेते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं कि भैया मान लिया ये है फ्लोरीन है, ठीक। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का नंबर 9 होता है। इनके पास बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो ये फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक भाई। अब जब भी कभी ये साझेदारी करेंगे, मान लिया इन्होंने H से साझेदारी करी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इनका साझेदारी कर लेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन देखो 2 ये बचे हैं, 2 ये बचे हैं, 2 ये बचे हैं, तो इनके पास जोड़े खाली पड़े रहते हैं। तो ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इसी वजह से जो देने वाले लोग हैं वो सब पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, और जो लेने वाले लोग हैं वो सारे के सारे निगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। बात वही है, जो देगा वो राजा है पॉजिटिव, जो लेगा वो भिखमंगा है निगेटिव, भाई सीधी सी बात है, ठीक है।
उसके बाद चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो हम हमेशा कहते हैं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जो गरीब आदमी होएगा अमीर आदमी उसे दे देगा, उसकी मदद कर देगा, तो भैया यहां से वहां क्या हुआ, मनी ट्रांसफर हो गया या चार्ज ट्रांसफर हो गया। उसी तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी जिसके पास कमी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है के साथ जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो राजा आदमी है वो भिखमंगे को यानी डिफिशिएंट वाले को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, कहता भाई टेंशन ना लो, तुम गरीब हो, ये लोग मदद करते हैं तुम्हारी, ठीक है। इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम लोग चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे ये देखो भाई, ये एंथ्रासीन है, ठीक, राजा आदमी है। क्यों राजा आदमी है? क्योंकि भैया इनने अपनी बिल्डिंग बनाई है, 1 2 3 3 पूरे बेंजीन स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कोई इनने लटक नहीं पाल रखी है, राजा आदमी है। और ये कौन है? ये दोस्त, भैया दोस्त पाले हुए दोस्त, ये सब लटक पाल रखी है, ये सब इनका खून चूस रहा है मेरे भाई, और इस वजह से ये डिफिशियंट है, ये राजा आदमी। इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें दे दी, और इस तरीके से ये जो पूरा आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिख रहा है, ये कहलाएगा मेरे भाई चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो पिक्रिक एसिड होता है उसमें 3 NO2, 3 दोस्त जो ढो रहे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। एंथ्रासीन में भैया डेंसिटी अंधाधुंध है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी जरी जा रही, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्रिक एसिड को दे देता है, और इस प्रकार चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है भाई, ठीक है। इंक्लूजन कंपाउंड या क्लैथरेट्स क्या होते हैं, ये भी खूब पेपर में आता है। हमने आपको कई बार कहानी सुनाई है अपने मौसा की, आज हम मौसा कहानी नहीं सुनाई, अब हम खुद भी मौसा बन गए हैं तो अपनी कहानी सुनाते हैं मेरे भाई। हम क्या हुआ, जब भी कभी हम घर जाते हैं, ठीक, तो जो बच्चे होते हैं जो हमसे मौसा कहते हैं, वो क्या करते हैं, कभी हमारी चप्पल छुपा कर रख देंगे, कभी हमारा मोबाइल छुपा कर रख देंगे, कहेंगे मौसा जाने नहीं देंगे आपको। तो भैया क्या है, जब हम उनके घर गए तो हम मेहमान हैं, वो लोग क्या हैं, मेजबान हैं, होस्ट हैं, हम गेस्ट हैं, और उनने इस तरीके का इंतजाम बनाया, हम जाके फंस गए, वापस ही नहीं आ पा रहे हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं क्लैथरेट्स मेरे भाई। क्लैथरेट्स का मतलब पिंजड़ा बना देना, फंसा लेना मेरे भाई, ठीक है। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स में 2 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, एक मेहमान और एक मेजबान भाई, ठीक। मेजबान मतलब जिसके यहाँ आप गए हो। होस्ट मॉलिक्यूल क्या करता, ऐसा अरेंजमेंट बनाता है, ऐसे चप्पल अप्पल छुपाता है कि जो मेहमान है वहां जाके फंस जाता है, जिससे क्लैथरेट का निर्माण होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वही वॉन्डर वाल्स फोर्सेज, जो कमजोर बल होते हैं, हाइड्रोजन बल हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको लंडन फोर्सेज, डिस्पर्सियन फोर्सेज, फलाना ढिमकाना, जो भी कमजोर बल हैं वो सब लगते हैं भाई, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, पहला केज कंपाउंड, कि कोई पिंजड़ा बना लेंगे, उस पिंजड़े के अंदर फंसा लेंगे मेरे भाई, ठीक है, जिससे मेरे जैसे हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल एक कप बनाते हैं और उस कप के अंदर आकर मेरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S फंस जाता है। जैसे ये पूरा हाइड्रोक्विनोन का केज यानी पिंजड़ा है और इसके अंदर जो H2S है वो आकर फंस गया है। दूसरा होता है चैनल कंपाउंड। चैनल का मतलब क्या है, जैसे ये अपना एक YouTube चैनल है, इस पर हम पढ़ा रहे हैं, वैसे कोई चैनल होगा, कोई यूरिया वगैरह के चैनल हैं। चैनल कंपाउंड में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट बनाते हैं जो आपस में जुड़कर चैनल के जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे अगर हम स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की बात करें तो यूरिया जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी यूरिया क्या करेगा, एक हेलिक्स समझते हो, घुमा हुआ स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें आके फंस जाएगा। ये देखो इस तरीके का हेलिक्स यूरिया के बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक कोई पिंजड़ा बना के फंसा सकते हो, दूसरा कोई चैनल वैनल बना के उसे फंसा लोगे और इस तरीके से काम करेगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड कैसे होगा, तो होस्ट को लो, गेस्ट को लो, मिला दो, बन जाएगा। यही लिखा हुआ है, गेस्ट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, यानी जब मेहमान आया हुआ है, होस्ट मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन करा दो। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि भाई आज भी होता है, तेल के अंदर हम लोग आम डाल देते हैं, अचार बनाते हैं, फिर निकाल के खाते हैं, खराब नहीं होता, बहुत मजा आता है। यही तो हो रहा है। तो होस्ट कौन है, तेल, गेस्ट कौन है, आम, डाला, मौज लेके खा रहे, लंबे समय तक उसे फंसा के रखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं। उसके बाद रेजोनेंस क्या होता है भाई, तो हमने कई बार बताया हुआ है, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद, ठीक। हम ये क्लास 1 बार बनाएं, 2 बार बनाएं, 5 बार बनाएं, जितनी बार आप बनवाओगे उतनी एनर्जी तो जाएगी, लेकिन उतना अलग अलग तरीके से हम आपको समझा पाएंगे। हमने कई बार कहा है, आप अपनी छोटी बहन के लिए लड़का देखने जाते हो तो ऐसे नहीं देखते हो कि भैया दूर वो लड़का खड़ा हुआ है, ऐसे नहीं देखते हो, आप उधर से भी देखते हो, घूम के भी देखते हो, ठीक। उसके दोस्तों से पूछते हो, मोहल्ले में पूछते हो, भैया पुड़िया उड़िया नहीं खाते, दारू वारू नहीं पीते, ये सब देखता है मेरे भाई। तो ये सब जब देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग जब देखते हैं, इसे ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। यानी अगर आपको किसी के बारे में जानना है अधिक से अधिक,
तो उसकी बहुत सारी संरचनाएं देखनी पड़ेंगी। उन संरचनाओं को ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे भाई, ठीक है। वह फिनोमिनन जिसमें एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस कहलाती है। जरूरत क्या है, क्योंकि एक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी से उसकी सब जानकारी नहीं निकाल सकते हैं, कि एक स्ट्रक्चर से नहीं पता चल जाएगा कि लड़का कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए कई स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है। रूल्स क्या है, तो सिग्मा स्केलेटन, सिग्मा का मतलब हम आपको बता चुके हैं सिंगल बॉन्ड, कि मान लिया ये बेंजीन है तो ये जितने बॉन्ड हैं ये सब सिंगल हैं। अब इसके आगे आप डबल 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 बॉन्ड लगाए हो तो इस डबल बॉन्ड से तो छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगा। यानी लड़का वही रहेगा, वो शर्ट पहन के आए, नेकर पहन के आए, प्रोफाइल पे देखें तो सिग्मा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड वो नहीं बदलेगा। कोई भी एटम अपनी जगह से नहीं जाएगा, यानी जो जहां पे अगर यहां पे H लिखा हुआ है तो H वहीं रहेगा, बस बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये सब इधर उधर हो सकते हैं। कंपाउंड का टोटल चार्ज भी चेंज नहीं होगा, जितना प्लस है जितना माइनस है, जो न्यूट्रल है वो वैसे ही रहना चाहिए। और आखिरी में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। कोई डबल बॉन्ड है, किसी के पास जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का है, वो इधर उधर हो सकता है, नॉर्मली कंपाउंड इधर उधर नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, जब बार बार आप स्ट्रक्चर देखोगे, बार बार आप हमसे वीडियो बनाओगे तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो जो कम एनर्जी होगी उसे ही हम लोग कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन एनर्जी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप देखो एक छोटा बच्चा होता है, एनर्जी बहुत होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, कहीं यहां खपड़ी फोड़ी कहीं वहां खपड़ी फोड़ी। लेकिन अगर कोई बुढ़ा होगा एनर्जी कतई नहीं होगी, स्टेबिलिटी बहुत होगी, बहुत कायदे से बात करेगा। तो यानी ओवरऑल क्या होगा, जब बार बार स्ट्रक्चर बनते हैं तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खो देता है, और एनर्जी जब खो देगा तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्यों, एनर्जी खत्म, पड़े हुए हैं भैया, स्टेबल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना स्टेबल होगा। क्यों, जैसे हम लोग इंसान है, गर्मी है तो पंखा चला लिया, एसी चला ली, ठंड है रजैया ओढ़ के लेट गए। बर्रइयों को देखो, ठंडों में बर्रइया छत्ता गायब हो जाता। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं बना पा रही है ठंड के हिसाब से। हम मनुष्य सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता, शेर आया तलवार निकाल रहा है, बंदूक निकाल के ले आए, यानी ओवरऑल हर तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसीलिए मनुष्य सबसे ज्यादा टिका हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई, सीधी सी बात है। इस कम होने वाली, लेकिन एनर्जी तो कम होगी भाई उसमें, तो इस कम होने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी स्ट्रक्चर उतने ज्यादा होंगे। स्ट्रक्चर जितने ज्यादा तरीके से बना पाओगे, गर्मी सर्दी बसंत जे वो, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी और लंबे समय तक आप जिंदा रहोगे मेरे भाई, ठीक। जैसे आपको एक उदाहरण बता दिया हमने ये, कि अगर हम कहें कि यहां पे देखो डबल बॉन्ड था, यहां पे सिंगल बॉन्ड था, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, ठीक। अब क्या हुआ, इनने लालच दिया, बोले कहां हुआ चक्कर पड़े जे बॉन्ड तोड़ दो। बॉन्ड टूटा, एक जगह यहां खाली हुई, एक जगह यहां खाली हुई, ठीक। इन्होंने क्या किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन से भैया एक इनकी खाली हुई, एक इनके पास, इनने बॉन्ड बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही लोगों को जोड़ सकता था, 1 2 और 2 4 लोग हो गए। तो अब ये राजा बन के बैठे हुए हैं, प्लस आ गया इनके ऊपर। और जे भैया कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकते थे, 2 जे हैं, एक बॉन्ड, 3 ही लोग जुड़े, भिखमंगे हो गए, तो इनके ऊपर माइनस आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो भैया कभी बॉन्ड इधर तो यहां प्लस यहां माइनस। अब फिर वही वाली बात, ये फिर रोने लगे इनसे, बोले भैया मान जाओ यार, वो तो तुम्हारे जैसे भी नहीं लगते हैं, हम तो तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, हमसे बॉन्ड बना लो, इनके लात मारो। फिर लात मार दी, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया। तो कभी बॉन्ड इधर होगा, कभी बॉन्ड इधर होगा। देखोगे मेरे भाई तो देखो, कभी बॉन्ड इधर कभी बॉन्ड इधर, मिला के लिखोगे तो कभी यहां, और इस तरीके से मेरे भाई पूरा एक स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो जिसमें इसके दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे बेंजीन होती है, समझो बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। दूसरा अगर हम लोग बनाएं मेरे भाई तो यहां से शुरू कर सकते हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर दोनों को मिला के देखोगे तो कभी यहां कभी यहां, ऐसे करके पूरा, तभी तो बीच में बेंजीन की रिंग बन जाती है। तो इस तरीके से मेरे भाई जो बॉन्डिंग होती है, जो यहां कभी यहां, इसे कहते हैं पता ही नहीं क्या लोकेशन है, इसे डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग हम लोग कहते हैं। और जहां पे लोकेशन पता है उसे लोकेलाइज्ड बॉन्डिंग हम लोग कहते हैं। यही लिखा हुआ है
कि रेजोनेंस के कारण पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जबकि किसी एक स्ट्रक्चर में फिक्स पोजीशन पर होते हैं। जहां पर फिक्स पोजीशन पे होंगे, ये देखो, पता है बॉन्ड कहां है, उसे लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। पता है बॉन्ड कहां है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहेंगे। और जहां पर मिला के लिखेंगे कभी यहां कभी यहां कभी यहां, उसे हम लोग कहेंगे डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग मेरे भाई, ठीक है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, सिंगल बॉन्ड से चलता था, मीजोमेरिक इफेक्ट डबल बॉन्ड से चलता था, वैसे ही जो पहला वाला रेजोनेंस है सिंगल बॉन्ड से चलता है और हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड से चलता है। इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये देखो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस ही होता है, बस उसमें सिंगल बॉन्ड वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो मूव नहीं होता था। इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी इन्वॉल्व होता है, यानी इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो भी मूव करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड हमेशा कम होगा, इसलिए इसे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहेंगे। जैसे अगर हम कहें कि भैया ये एक स्ट्रक्चर है, यहां पे देखो आप, कार्बन हमेशा 4 लोगों को जोड़ सकता, 1 2 3 4, इनने तो जोड़ रखा है, 1 2 3, और एक जो इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हैं कि कोई आए और हमारे संग में बॉन्ड बना ले। बॉन्ड तो नहीं बना, इनके संग में धोखा हो गया। ले इनने क्या करा मेरे भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, इस हाइड्रोजन ने गद्दारी कर दी। गद्दारी करी कैसे भैया, ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इनका लगा होगा, एक इनका लगा होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन अपना अपना लोग देते हैं तो साझेदारी होती है, गद्दारी हो गई। गद्दारी हो गई मेरे भाई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए, अब इनके पास जगह खाली हो गई। ये भी बैठे हुए थे तो इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ये देखो, जब बॉन्ड बना तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, फिर ये लेके अलग, जब ये जुड़े इन्हें मना पाए तो ये लेके अलग हो गए, इन्हें मना पाए तो ये लेके अलग हो गए। हमेशा एक बॉन्ड कम है, हमेशा एक बॉन्ड कम है। एक आदमी अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेके नाराज बैठा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप गिनोगे तो लगभग सेम है। कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही है, बस एक आदमी अलग बैठा है नाराज, एक बॉन्ड की कमी है, और इसे ही हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। बाकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड माने होता है बंधना। जैसे अगर हम आपसे कहें ये एक हाइड्रोजन है, ये एक और हाइड्रोजन है, दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। एक आदमी था लबाबजय, लबाबजय ने कहा जितनी एनर्जी जोड़ने में चाहिए होती है उतनी तोड़ने में चाहिए होती। तो दोनों ही परिभाषाएं हैं कि जब एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं, जब 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो जो एनर्जी होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। या फिर जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं और परमाणुओं को अलग अलग करते हैं तो जो एनर्जी होती है उसे भी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। यानी जितनी एनर्जी जोड़ने में चाहिए उतनी ही एनर्जी तोड़ने में चाहिए, दोनों को ही बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी, और दूसरी मेरे भाई जैसे HO को तोड़ने के लिए 100 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे ही एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है कि जितने भी बॉन्ड हों, जितने भी बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे अगर हम कहें H2O, देखो भैया ये H2O पानी है, ठीक, तो इसमें देखो ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है O और H के बीच, और ये बॉन्ड भी है, लेकिन हो सकता है इनकी एनर्जी अलग हो, इनकी एनर्जी अलग हो। तो अगर अलग अलग एनर्जी हैं तो औसत निकालेंगे, सबको जोड़ के उत्ते से भाग दे देंगे, एवरेज निकल आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उदाहरण भी लिखा है कि भैया वाटर में जो पहला HO होता है उसकी एनर्जी 118 होती है और जो दूसरा होता है उसकी एनर्जी 100 ही होती है। तो एवरेज कैसे निकलेगी, 118 प्लस 100 कितना हो गया मेरे भाई, 218। 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 आदमी, तो 109 एवरेज एनर्जी आ जाएगी भाई, ठीक है। अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। कार्बन कार्बन के लिए 79.1 होती है। C2H6 जैसे उदाहरण हो गया भाई, C2H6 अगर हम आपको बना के दिखाएं तो ऐसे बनेगा भैया, 2 कार्बन होंगे, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगे होंगे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इतनी एनर्जी होगी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए 194.4 होती है। यानी एक पूरी टेबल हमने यहाँ पे लगा दी है कि अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। CBr के लिए इतनी होती है, CC के लिए इतनी होती है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये काम करता है। उम्मीद करते हैं भैया पूरी यूनिट आपको कायदे से समझ में आ गई होगी। 8 आपके में यूनिट है, हमने आपको कंप्यूटर वाली करा दी है, पहली यूनिट करा दी है, एक और ये भी यूनिट हो गई है, शायद 3 या 4 वन शॉट हो गए होंगे। 8 यूनिट हैं, 8 वन शॉट आएंगे और पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी भाई। तो जो लोग भी देख रहे हो कमेंट करके बता दो सर जी बहुत मजा आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।